355वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत एज़रा की किताब उसका 7वां बाब 11वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 14वीं आयत तक। और एज़रा काहिन और फकी यानी खुदावंद के इसराइल को दिए हुए अहकाम और आयन की बातों के फकीह को जो खत अरतख्शिश्ता बादशाह ने इनायत किया उसकी नकल ये है। अरतख्शिश्ता शहनशाह के तरफ से एज़रा काहिन यानी आसमान के खुदा की शरीयत के फकीह कामिल वगैरह वगैरह को मैं ये फरमान जारी करता हूं कि इसराइल के जो लोग और उनके काहिन और लावी मेरी मुमलकत में हैं, उनमें से जितने अपनी खुशी से यरूशलेम को जाना चाहते हैं तेरे साथ जाएं, चूंकि तू बादशाह और उसके सातों मुशीरों की तरफ से भेजा जाता है ताकि अपने खुदा की शरीयत के मुताबिक जो तेरे हाथ में है यहूदा और यरूशलेम का हाल दरियाफ्त करे। और जो चांदी और सोना बादशाह और उसके मुशीरों ने इसराइल के खुदा को जिसका मस्कन यरूशलेम में है अपनी खुशी से नजर किया है ले जाए। और जिस कदर चांदी सोना बाबल के सारे सूबा से तुझे मिलेगा और जो खुशी के हदिये लोग और काहिन अपने खुदा के घर के लिए जो यरूशलेम में हैं अपनी खुशी से दें उनको ले जाए। इसलिए उस रुपए से बैल और मेंढे और हलवान और उनकी नजर की कुर्बानियां और उनके तपावन की चीजें तू बड़ी कोशिश से खरीदना और उनको अपने खुदा के घर के मस्बा पर जो यरूशलेम में है चढ़ाना। और तुझे और तेरे भाइयों को बाकी चांदी सोने के साथ जो कुछ करना मुनासिब मालूम हो वही अपने खुदा की मर्जी के मुताबिक करना। और जो बर्तन तुझे तेरे खुदा के घर की इबादत के लिए सौंपे जाते हैं उनको यरूशलेम के खुदा के हुजूर दे देना। और जो कुछ और तेरे खुदा के घर के लिए जरूरी हो जो तुझे देना पड़े उसे शाही खजाना से देना। और मैं अरतख्शिश्ता बादशाह खुद दरिया पार के सब खजांचियों को हुक्म करता हूं कि जो कुछ एज़रा काहिन आसमान के खुदा की शरीयत का फकीह तुमसे चाहे वो बिला तवक्कुफ किया जाए, यानी 100 किंतार चांदी और 100 कुर गेहूं और 100 बत मै और 100 बत तेल तक और नमक बेअंदाजा। जो कुछ आसमान के खुदा ने हुक्म किया है सो ठीक वैसा ही आसमान के खुदा के घर के लिए किया जाए, क्योंकि बादशाह और शहजादों की मुमलकत पर गजब क्यों भड़के। और तुमको हम आगाह करते हैं कि काहिनों और लावियों और गाने वालों और दरबानों और नतनीम और खुदा के इस घर के खादिमों में से किसी पर खिराज चुंगी या महसूल लगाना जायज ना होगा। और ए एज़रा तू अपने खुदा की उस दानिश के मुताबिक जो तुझको इनायत हुई हाकिमों और काजियों को मुकर्रर कर, ताकि दरिया पार के सब लोगों का जो तेरे खुदा की शरीयत को जानते हैं इंसाफ करें। और तुम उसको जो ना जानता हो सिखाओ। और जो कोई तेरे खुदा की शरीयत पर और बादशाह के फरमान पर अमल ना करे उसको बिला तवक्कुफ कानूनी सजा दी जाए, खा मौत या जलावतनी या माल की जब्ती या कैद की। खुदावंद हमारे बाप दादा का खुदा मुबारक हो जिसने ये बात बादशाह के दिल में डाली कि खुदावंद के घर को जो यरूशलेम में है आरास्ता करे। और बादशाह और उसके मुशीरों के हुजूर और बादशाह के सब आली कदर सरदारों के आगे अपनी रहमत मुझ पर की। और मैंने खुदावंद अपने खुदा के हाथ से जो मुझ पर था तकवीयत पाई। और मैंने इसराइल में से खास लोगों को इकट्ठा किया कि वो मेरे हमराह चलें।
ezra کی کتاب اس کا 8واں باب۔ ارتخششتہ بادشاہ کے دور سلطنت میں جو لوگ میرے ساتھ بابل سے نکلے ان کے آبائی خاندانوں کے سردار یہ ہیں اور ان کا نسب نامہ یہ ہے: بنی فنیحاس میں سے جیرسوم، بنی اتمر میں سے دانییل، بنی داؤد میں سے حتوش، بنی سکنیا کی نسل کے بنی پرعوس میں سے زکریا، اور اس کے ساتھ 150 مرد نسب نامہ کی روح سے گنے ہوئے تھے۔ بنی پخت مواب میں سے الیہو اینی بن زراخیہ اور اس کے ساتھ 200 مرد، اور بنی سکنیا میں سے یحزییل کا بیٹا اور اس کے ساتھ 300 مرد، اور بنی عدین میں سے عبد بن یونتن اور اس کے ساتھ 50 مرد، اور بنی ایلام میں سے یسایہ بن عتلیہ اور اس کے ساتھ 70 مرد، اور بنی صفتیہ میں سے زبدیہ بن میکائیل اور اس کے ساتھ 80 مرد، اور بنی یوآب میں سے عبدیہ بن یحییل اور اس کے ساتھ 218 مرد، اور بنی سلومیت میں سے یوسفیہ کا بیٹا اور اس کے ساتھ 118 مرد، اور بنی ببی میں سے زکریا بن ببی اور اس کے ساتھ 28 مرد، اور بنی ازجاد میں سے یوحنان بن حکاتان اور اس کے ساتھ 110 مرد، اور بنی ادونیکام میں سے جو سب سے پیچھے گئے ان کے نام یہ ہیں: علی فلت اور یائیل اور سمایا اور ان کے ساتھ 60 مرد، اور بنی بگوئی میں سے اوتی اور زبود اور ان کے ساتھ 70 مرد۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔